तो गाइज आज है आईपीएल 2021 का मैच नंबर 2 चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। देखो मैं चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उसको नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके देख। मैंने आप सभी से अभी कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके पूछा कि क्या मुझे दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 पे वीडियो बनाना चाहिए। आप में से 75% लोगों ने हाँ बोला है। अभी तक जो रिजल्ट आए 25% लोगों ने ना बोला है। सबसे पहले तो जो 25% लोगों ने ना बोला है उससे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कमेंट्स में लिखकर बताओ कि फिर मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर आपके पास कोई दूसरा अच्छा टॉपिक है तो बताओ। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 बनाना ईजी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डेफिनेटली नॉट। बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स के जो 3 मेन प्लेयर्स है जिनका आप कह सकते हो प्लेइंग 11 में 100% स्पॉट कंफर्म था, वो इस मैच में अवेलेबल होंगे ही नहीं। कगिसो रबाडा, अक्षर पटेल एंड एंड्रिक नॉर्थजे। अब ये 3 प्लेयर्स को हम नहीं रख सकते हैं, तो उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, या फिर आप कह लो दिल्ली कैपिटल्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या बन सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट आईपीएल 2021 के दूसरे मैच में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस अब मैं आप सभी को एक मस्त टिप देने वाला हूं। तो आईपीएल आ चुका है एंड आप सभी एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके पैसे जीत सकते हो। देखो अगर आप ड्रीम 11 के मेगा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके हार के तंग हो गए हो तो मैं आपको बताता हूं कि आप एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। बिकॉज दोनों में आपका जो फर्स्ट प्राइज है वो सेम ही है एंड एमपीएल में आपके ओपोनेंट्स कम होंगे। ड्रीम 11 में अप्रॉक्स 65 लाख आपके ओपोनेंट्स होंगे, वहीं पर एमपीएल में सिर्फ 12 लाख होंगे। इसका मतलब आपके 5 टाइम्स हायर चांसेस होंगे जीतने के। इसके अलावा आप एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में कम पैसों में एंटर कर सकते हो। आप सभी को पता होगा कि आप ड्रीम 11 में 11 टीम्स क्रिएट कर सकते हो एक कॉन्टेस्ट के अंदर, वहीं पर आप एमपीएल में 99 टीम्स को क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एमपीएल में लीडर बोर्ड प्राइजेस के अलावा आपके पास एडिशनल 2 करोड़ जीतने का भी मौका होगा। एंड अगर आप एमपीएल का रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो तो वहां पे आपको दिखेगा 10 यूजर्स 1 लाख तक का प्राइज जीत सकते हैं, वहीं पर ड्रीम 11 में सिर्फ 9 यूजर्स ही जीत सकते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीएल का लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाओ एंड जाके डाउनलोड करो और आईपीएल 2021 सिर्फ देखो ही मत, पैसे भी जीतो। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ ओपनर्स। तो दिल्ली कैपिटल्स का ओपनिंग पेयर क्या होगा, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं है। पृथ्वी शॉ जो कमाल के फॉर्म में है एंड शिखर धवन। विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ कमाल के फॉर्म में थे एंड शिखर धवन भी अच्छे फॉर्म में है। इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा किया था। इसके अलावा पिछले साल आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। बैक टू बैक 2 सेंचुरी चढ़ के रिकॉर्ड बनाया, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर है अगर आप सभी टीम्स का ओपनिंग पेयर देखो उसमें से। इसके बाद बात करते हैं मिडिल ऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नंबर 3 पर कौन खेलेगा, आखिर कौन खेलेगा। बिकॉज श्रेयस अय्यर अब है नहीं, तो अजिंक्य रहाणे खेलेंगे या स्टीव स्मिथ खेलेंगे। देखो मैं चाहता हूँ कि स्टीव स्मिथ के साथ जाए दिल्ली कैपिटल्स, बिकॉज अगले मैच से तो कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्थजे दोनों आ जाएंगे और उनका आप कह सकते हो स्लॉट 100% कंफर्म है इस प्लेइंग 11 में। तो अगर वो दोनों आ जाते हैं देन ओवरसीज स्लॉट नहीं बचेगा, फिर आप स्टीव स्मिथ को वैसे भी नहीं खिला पाओगे। तो आप काम करो कि स्टीव स्मिथ को एक मौका दे दो, अगर वो अच्छा करते हैं तो फिर नेक्स्ट मैच में देखना, फिर आप खिलाने का कुछ मतलब तरीका ढूंढना। बिकॉज 2 वो पेसर हो ही गए। इसके अलावा एक मार्कस स्टोइनिस हो गए, देन आप क्रिस वोक्स को नहीं खिला पाओगे, फिर किसी सिमरॉन एटमायर, सैम बिलिंग्स किसी को भी नहीं खिला पाओगे अगर स्टीव स्मिथ इस मैच में अच्छा कर देते हैं। तो मैं चाहूंगा इस मैच में स्टीव स्मिथ को मौका दिया जाए, और अगर स्टीव स्मिथ अच्छा नहीं करते हैं देन आप नेक्स्ट मैच से अजिंक्य रहाणे को खिला सकते हो और फिर उन्हीं को खिलाना ही पड़ेगा। बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो एक मौका बस है स्टीव स्मिथ के पास, वो उनको दे दो। अगर अच्छा करे ना करे वो उनके ऊपर है, फिर कोई भी फैन ये नहीं बोलेगा कि स्टीव स्मिथ को मौका नहीं दिया गया। तो नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ जो इस टीम के फर्स्ट ओवरसीज प्लेयर होंगे, या फिर आप कह लो जो इस प्लेइंग 11 के फर्स्ट ओवरसीज प्लेयर होंगे। द नंबर 4 पे इस टीम के कप्तान एंड विकेट कीपर ऋषभ पंत। उधर कप्तान एंड विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी, इधर ऋषभ पंत। मजा आने वाला है। अब देखो इंडिया भी ऋषभ पंत को प्रमोट करके ऊपर भेज रहा था, तो मैं भी डेफिनेटली ऋषभ पंत को चाहूंगा कि वो खुद को प्रमोट करे, बिकॉज कैप्टन ही है तो खुद ऊपर है। इसके बाद बात करते हैं लोअर ऑर्डर के बारे में। तो नंबर 5 पे मैं चाहूंगा सैम बिलिंग्स को। अब इस नाम से बहुत लोग एग्री करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं ये इस प्लेइंग 11 के सेकंड ओवरसीज प्लेयर है एंड अच्छे फॉर्म में है। अब देखो अगर आप मुझसे पूछो कि स्टीव स्मिथ एंड सैम बिलिंग्स में से मैं किसको पिक करूंगा, तो मैं सैम बिलिंग्स के साथ जाऊंगा। बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स को भी एक लोअर ऑर्डर प्लेयर चाहिए। बिकॉज अगर आप ऋषभ पंत को ऊपर भेजते हो देन वो जो नंबर 5 का स्लॉट है वो खाली हो जाता है, तो वहां पे आपको एक प्लेयर चाहिए। ऑप्शन आपके पास 2 होंगे, सिमरॉन एटमायर एंड सैम बिलिंग्स।
डेफिनेटली मैं सैम बिलिंग्स के साथ जाना चाहूँगा बिकॉज सिमरॉन हेटमायर कुछ खास फॉर्म में है नहीं, पिछले साल भी आईपीएल में कुछ खास नहीं कर पाए थे। सैम बिलिंग्स लोअर ऑर्डर में अच्छा कर सकते हैं, पहले भी चेन्नई के लिए अच्छा कर चुके हैं। आपको वो केकेआर वाला मैच याद आएगा, वहाँ पे आप कह सकते हो सिंगल हैंडेडली जिताया था चेन्नई सुपर किंग्स को वो मैच। अच्छे प्लेयर हैं, तो मैं चाहूँगा दिल्ली कैपिटल्स इन्हीं को 5 पे खिलाए। और मैं इसीलिए बोल रहा था कि स्टीव स्मिथ को मौका नहीं मिल पाएगा इस मैच के बाद, क्योंकि वो 2 ओवरसीज पेसर, एक मार्कस स्टोइनिस और एक सैम बिलिंग, तो 4 आपका प्लेयर हो गया। स्टीव स्मिथ का जो जगह होगा वो टीम में नहीं बन पाएगा ओवरसीज स्लॉट के कारण, तो मैं चाहता हूँ सैम बिलिंग्स 5 पे है। इसके बाद नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस जो इस टीम के 3rd ओवरसीज प्लेयर है, एंड इनके बारे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, इनका तो आप सभी को पता है, कन्फर्म है। इसके बाद हम बॉलर्स पे सीधे आते हैं, बिकॉज इसके बाद आप कह सकते हो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करेगा। और आप कह सकते हो अक्षर पटेल के जाने से बहुत घाटा होगा, मतलब अक्षर पटेल जब तक अवेलेबल नहीं हो रहे, बिकॉज फिर सब कुछ कवर करना पड़ेगा दिल्ली कैपिटल्स को। एक स्पिनर भी खिलाना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिलाना पड़ सकता है, शायद टॉम करन को खिला ले दिल्ली कैपिटल्स। तो नंबर 7 पे क्रिस वोक्स को रखा है मैंने, जो इस प्लेइंग 11 के चौथे और आखिरी ओवरसीज प्लेयर हैं। देखो ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। आईपीएल में कुछ खास बल्ले से नहीं किया है, गेंद से अच्छा परफॉर्म है, लेकिन इंग्लैंड के लिए बल्ले से भी अच्छा किया है, तो बल्लेबाजी ये कर सकते हैं। अब क्रिस वोक्स को रखना आप कह सकते हो कंपलसरी है इस 11 में। अगर आप टॉम करन को रख लेते हो फिर तो गेंदबाजी बहुत वीक हो जाएगी, पेस अटैक। एक ईशांत शर्मा ही आपके पास अच्छे गेंदबाज रह जाएंगे, तो क्रिस वोक्स का खेलना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जब तक कगिसो राबाडा एंड एंड्रिक नॉर्थजे नहीं आते हैं। इसके बाद नंबर 8 पे हमने रखा है रविचंद्रन अश्विन को, आप सभी को भी पता है ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, एंड 4 से और ये 4 ओवर करेंगे। नंबर 9 पर अमित मिश्रा। देखो अक्षर पटेल के जाने से कितना घाटा हुआ, सबसे पहले तो हमें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिलाना पड़ेगा, उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी खिलाना पड़ेगा। अगर अक्षर पटेल होते तो वो दोनों कर लेते, लेकिन वो नहीं है, तो हमें अमित मिश्रा को खिलाना ही पड़ेगा, बिकॉज आप एक स्पिनर के साथ नहीं उतर सकते हो चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट, तो अमित मिश्रा भी खेलेंगे। स्पिन अटैक आप कह सकते हो बहुत अच्छा हो गया, दोनों एक्सपीरियंस स्पिनर्स है आपके पास। इसके बाद नंबर 10 पे ईशांत शर्मा, जो आप कह सकते हो इस प्लेइंग 11 के मेन गेंदबाज है, जब तक कगिसो राबाडा एंड एंड्रिक नॉर्थजे नहीं है। क्रिस वोक्स भी अच्छे गेंदबाज है, इनका भी आप कह सकते हो स्लॉट तो कंफर्म है ही। और नंबर 11 पर उमेश यादव। अब देखो ऑप्शन मेरे पास 2-3 हैं इस प्लेइंग 11 में, लेकिन क्योंकि उमेश यादव के पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। भले उनका पिछला साल या फिर आप कह लो आईपीएल के पिछले कुछ साल अच्छे नहीं गए, लेकिन फिर भी ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, तो इसलिए हमें उमेश यादव के साथ जाना पड़ेगा। तो ये गाइस दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6 तक तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी है, मार्कस स्टोइनिस तक, क्रिस वोक्स भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, रविचंद्रन अश्विन भी कर सकते हैं, तो 8 तक बल्लेबाजी है। लेकिन बल्लेबाजी अगर आप देखो तो 6 तक प्रॉपर है। गेंदबाजी की बात करो तो यहाँ पर आपको उमेश यादव, ईशांत शर्मा, क्रिस वोक्स एंड मार्कस स्टोइनिस, 4 पेसर देखने को मिल जाएंगे और 2 स्पिनर्स देखने को मिल जाएंगे, अमित मिश्रा एंड रविचंद्रन अश्विन। अब अगर आप मुझे पूछो ये प्लेइंग 11 कैसा दिख रहा है, तो देखो प्लेइंग 11 दिल्ली का इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कगिसो राबाडा, एंड्रिक नॉर्थजे आ जाते हैं, अक्षर पटेल आ जाते हैं, और अगर श्रेयस अय्यर अवेलेबल होते ना, तो फिर तो दिल्ली आप कह सकते हो एक अनदर लेवल पे होता। लेकिन अगर वो 3 प्लेयर्स भी आ जाते हैं तो दिल्ली का जो प्लेइंग 11 होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। अभी मुझे गेंदबाजी कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है, बिकॉज ईशांत शर्मा, उमेश यादव, तो आप कह सकते हो इंडियन पेसर्स हैं। क्रिस वोक्स बहुत अच्छे गेंदबाज है, ईशांत शर्मा भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन उमेश यादव का T20 में ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। लेट्स सी क्या होता है। ये मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स की बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है। एंड हाँ, अगर आपने चेन्नई के प्लेइंग 11 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, और चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। इसके अलावा गाइज अगर आपके पास कोई दूसरा टॉपिक है तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ कोई अच्छा टॉपिक। एंड हाँ, KKR एंड सनराइजर्स हैदराबाद के जितने भी फैंस हैं कमेंट्स में लिखकर बताओ कि क्या आपको उन दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 पे भी वीडियो चाहिए, बिकॉज वो 2 टीम्स का मैच कल है। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी जल्दी बनाऊंगा, तो कमेंट करो जो भी हैदराबाद एंड KKR के फैंस है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अभी के लिए बस इतना वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बचाइए, ताकि मैं जैसे वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।